हेलो स्टूडेंट्स, मैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बेसिक इंग्लिश ग्रामर। हमारी ये जो वीडियो सीरीज़ रहने वाली है, ये वीडियो सीरीज़ स्कूल स्टूडेंट्स के लिए ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। और स्कूल स्टूडेंट्स के अलावा जो स्टूडेंट्स किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने के बारे में सोच रहे हैं और उनके कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इंग्लिश ग्रामर का पोर्शन है, तो उन स्टूडेंट्स के लिए भी हमारी वीडियो सीरीज़ बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो सीरीज़ में हम पूरा इंग्लिश ग्रामर को बिल्कुल बेसिक से स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे। इसके बाद आपका जो इंग्लिश ग्रामर का जो बेस है वो मज़बूत होगा। और किसी भी चीज़ को सीखने के लिए उसको बेस को मजबूत करना बहुत ज़रूरी है। और बेस को मजबूत करने के लिए आपको इंग्लिश ग्रामर को बिल्कुल बेसिक से पढ़ना पड़ता है। और उसी बेस को मजबूत करने के लिए हम ये वीडियो सीरीज़ आपके लिए लेकर आ रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप हमारे साथ बने रहेंगे और हमारे साथ लगातार सीखते रहेंगे। हमारी ये वीडियो सीरीज़ देखने के बाद आप कुछ एडवांस में जब आप इंग्लिश ग्रामर पढ़ोगे, इंग्लिश ग्रामर के रूल्स वगैरह पढ़ोगे, उसके यूजेस वगैरह पढ़ोगे, तो उनको पढ़ने में और सीखने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। क्योंकि जब आपका बेस मजबूत हो जाएगा तो उन चीज़ों को आपको सीखने में, उनको एडवांस में सीखने में और ज़्यादा मज़ा आएगा और आप आसानी से उन्हें सीख भी सकते हैं। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं बेसिक इंग्लिश ग्रामर। आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो इंग्लिश ग्रामर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। वो एक ऐसा टॉपिक है जो इंग्लिश ग्रामर के अदर टॉपिक्स के ऊपर भी अपनी पकड़ रखता है। जब आप ये टॉपिक कंप्लीट कर लेते हो तो कई सारे टॉपिक्स का जो बेस है वो आपका तैयार हो जाता है और उन अगले टॉपिक्स को आप बहुत ही आसानी से सीख सकते हो। ये टॉपिक हमारा थोड़ा लंबा चलने वाला है क्योंकि हम बिल्कुल धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप इस टॉपिक को कवर करने वाले हैं। ये इंग्लिश ग्रामर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, इसलिए हम इसको सबसे स्टार्ट में कर रहे हैं ताकि ये सीखने के बाद आपका इंग्लिश के अंदर इंटरेस्ट बढ़े और आप चीज़ों को सीखने के लिए और ज़्यादा इंटरेस्टेड हों। तो चलिए, जिस टॉपिक को आज हम स्टार्ट करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है टेंस। टेंस एक ऐसा टॉपिक है जो काफ़ी हद तक इंग्लिश ग्रामर के बेस को कवर करता है। इस टॉपिक के कितने पार्ट हैं? तो टेंस के मेनली 3 पार्ट्स हैं। फर्स्ट इज प्रेजेंट टेंस, सेकेंड इज पास्ट टेंस, and third is future tense. प्रेजेंट टेंस मीन्स जिसको हम बोलते हैं वर्तमान काल, एट प्रेजेंट, जो इस समय पर है, जो चल रहा है इस समय पर। पास्ट टेंस मीन्स जो पीछे चला गया है, भूतकाल, जो पीछे चला गया है। फ्यूचर मतलब जो आगे आने वाला है, भविष्यकाल। प्रेजेंट मीन जो अभी चल रहा है, वर्तमान काल। इस टेंस के सेंटेंस को पहचान कैसे करेंगे? इस टेंस का जो सेंटेंस होगा उस सेंटेंस के लास्ट में हमें देखने को मिलेगा है, या फिर देखने को मिल सकता है हैं। उसके बाद पास्ट टेंस का जो सेंटेंस होगा उसकी पहचान करेंगे हम, जिसके पीछे हमें लगा मिलेगा था, थे, थी, या मिल सकता है आ, ए, या फिर ई। फ्यूचर टेंस का जो वाक्य होगा, जो सेंटेंस होगा, उसके लास्ट में हमें दिया मिलेगा गा, गे, गी। जैसे हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं।
प्रेजेंट टेंस के लिए अगर जब हम लेते हैं तो राम खाना खाता है। इस सेंटेंस में जब हम टेंस को पहचान करने की कोशिश करते हैं तो हमें लास्ट में दिया मिलता है। जैसे ही हम पीछे देखते हैं है लगा हुआ है तो हम तुरंत पहचान जाते हैं कि ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। तो एक और वाक्य अगर हम देखें तो टॉपिक का जो इफ़ेक्ट है, जो प्रभाव है, वो आप आने वाले इंग्लिश के कई टॉपिक्स के ऊपर देखने वाले हैं। तो इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे से सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। टेंस को अगर हम हिंदी में कन्वर्ट करें या हिंदी में इसका मतलब निकालें तो हम सीधा सीधा इसका मतलब निकालते हैं काल। काल मतलब समय। अभी आपको बहुत ज़्यादा डीपली मीनिंग्स में या बहुत बड़ी बड़ी डेफिनेशंस के चक्कर में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। अभी हम बिल्कुल बेसिक चीज़ें कर रहे हैं तो आपको बहुत ही बेसिक चीज़ें बताएंगे, बहुत ही सिंपल चीज़ें बताएंगे जिन्हें आप आसानी से समझ सकें और जिससे आप इंटरेस्टेड हों। तो टेंस का अगर हम हिंदी में कन्वर्जन करें तो टेंस का हिंदी में मीनिंग बनता है काल, जिसका मतलब होता है समय। समय किस चीज़ का? समय होता है किसी भी काम के होने का। मतलब कोई भी काम किस समय पर हुआ है, जो हमें उस समय के बारे में बताएगा वो होगा टेंस। मतलब कोई काम पीछे हो चुका है या हो चुका था, अब हो रहा है या होता है, या फिर आगे होने वाला है या फिर होगा। ठीक है, इन सब के बारे में हमें टेंस बताता है। अब अगर हम इंग्लिश मीनिंग की बात करें तो टेंस मीन्स टाइम। टाइम ऑफ व्हाट? टाइम ऑफ एन एक्शन। मीन्स एक्शन मतलब कार्य, काम, क्रिया। कोई भी काम या क्रिया किस समय पर हुई है जो हमें उसके टाइम के बारे में बताएगा, दैट इज कॉल्ड टेंस। ठीक है, अभी आपको बिल्कुल बेसिक चीज़ें सीखनी है। आप ज़्यादा बड़ी बड़ी डेफिनेशंस के चक्कर में ना पड़ें। ज़्यादा लंबी आपको दो दो चार चार लाइनों की डेफिनेशंस याद करने की अभी फ़िलहाल कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप बिल्कुल बेसिक चीज़ें सीखते हुए चलेंगे। इसके बाद अगर हम बात करें पार्ट्स ऑफ टेंस की, पार्ट्स ऑफ टेंस की बात अगर हम करें कि टेंस के कितने बच्चे स्कूल जाते हैं। इस सेंटेंस के लास्ट में जब हम देखते हैं हमें लगा हुआ मिलता है हैं। दैट्स मीन ये जो सेंटेंस है वो है प्रेजेंट टेंस का। ऐसे ही अगर हम फ्यूचर टेंस के एग्जांपल्स के बारे में बात करें तो राम ने खाना खाया। राम ने खाना खाया। जैसे ही हम इसके लास्ट सेंटेंस के लास्ट में देखते हैं हमें लगा हुआ मिलता है आ। इसका मतलब ये कौन से टेंस का सेंटेंस है? पास्ट टेंस का। और नेक्स्ट अगर एग्जांपल लें तो बच्चे स्कूल गए। इस सेंटेंस के लास्ट में हमें देखने को मिलता है ए, जिसका मतलब है ये जो सेंटेंस है ये है पास्ट टेंस का। ऐसे ही अगर हम फ्यूचर टेंस के एग्जांपल्स की बात करें तो राम खाना खाएगा।
इस सेंटेंस के लास्ट में जब हम देखते हैं गा तो हम तुरंत पहचान जाते हैं कि ये जो सेंटेंस है ये है फ्यूचर टेंस का। उसके बाद जैसे नेक्स्ट एग्जांपल अगर हम देखते हैं तो बच्चे स्कूल जाएंगे, इसलिए सेंटेंस के लास्ट में हमें देखने को मिलता है गे, जिसका मतलब है ये जो सेंटेंस है ये है फ्यूचर टेंस का। तो अभी हम आपको बिल्कुल बेसिक बातें बता रहे हैं, बेसिक पहचान करना बता रहे हैं। ऐसे सेंटेंसेस को आप जब इंग्लिश टू हिंदी में, हिंदी टू इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे तो वहाँ पे आपको सबसे पहले सेंटेंस को पहचानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सेंटेंस को पहचान के ही हम टेंस को पहचान कर सकते हैं। हमें हर सेंटेंस के पीछे हर जिस टेंस का भी वो सेंटेंस होगा उसकी पहचान दी मिलेगी। जिसके बाद टेंस को पहचानने के बाद हम उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, जो उसका पैटर्न होगा, उन सब चीज़ों को अप्लाई कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको सेंटेंस में टेंस की पहचान करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि दिया हुआ जो सेंटेंस है वो किस टेंस का है। तो उसी की बेसिक बातें हम बिल्कुल अभी कर रहे हैं। तो उम्मीद है कि आप दिए किसी भी सेंटेंस में, हिंदी के किसी भी वाक्य में जब आप उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे सबसे पहले टेंस की पहचान कर पाएंगे। अब इसमें आगे बढ़ते हुए अभी तक हमने टेंस के बारे में पढ़ा और टेंस के पार्ट्स के बारे में पढ़ा। अब हम टेंस के पार्ट्स के आगे जो पार्ट्स बनते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। अभी तक हमने पढ़ा कि टेंस के 3 पार्ट्स हैं। फर्स्ट इज प्रेजेंट, नेक्स्ट इज पास्ट, थर्ड इज फ्यूचर टेंस। हमने पढ़ा कि टेंस के 3 पार्ट्स होते हैं, लेकिन जब इन पार्ट्स के हम आगे पार्ट्स बनाते हैं तो प्रत्येक पार्ट के आगे 4 पार्ट्स बनते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें प्रेजेंट टेंस की, तो प्रेजेंट टेंस का सबसे पहले जो पार्ट बनता है वो है इंडेफिनिट। मीन्स प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सेकंड जो पार्ट बनता है वो बनता है कॉन्टिन्यूस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। थर्ड जो पार्ट बनता है वो बनता है परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और फोर्थ जो पार्ट बनता है वो बनता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। मीन्स प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो प्रेजेंट टेंस के जब हम आगे पार्ट्स बनाते हैं तो उसके 4 पार्ट्स बनते हैं। ऐसे ही जब हम पास्ट टेंस की बात करते हैं तो ऐसे ही 4 पार्ट पास्ट टेंस में हमें देखने को मिलते हैं, बिल्कुल सेम। इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ऐसे ही बिल्कुल सेम पार्ट जब हम फ्यूचर में बात करते हैं तो वहाँ हमें देखने को मिलते हैं इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो इस टाइप से टेंस के 3 पार्ट्स के आगे चलकर हमें 12 पार्ट्स देखने को मिलते हैं। प्रेजेंट में इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। पास्ट में फिर सेम इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ऐसे ही फ्यूचर में इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो
आगे आने वाली वीडियो सीरीज़ में हम इन सभी पार्ट्स को एक एक करके स्टेप बाय स्टेप किस सेंटेंस में किस हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना है, कैसे हमें पैटर्न को बनाना है, कैसे हमें टेंस की पहचान करनी है, हर छोटी छोटी चीज़ों को बिल्कुल बेसिक से हम सीखते हुए चलेंगे। इस वीडियो सीरीज़ के बाद आप हिंदी टू इंग्लिश कन्वर्जन में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं रहने वाली है। अब हर टेंस के बारे में बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सीखते चलेंगे। हर टेंस की हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, कैसे सब्जेक्ट को पहचान करना है, कैसे ऑब्जेक्ट को पहचान करना है, कैसे उसको कन्वर्ट करना है, कैसे उसको पैटर्न में लगाना है, हर चीज़ को आप बिल्कुल बेसिक से सीखते हुए चलेंगे। तो जब हम सेंटेंसेस को देखते हैं हिंदी और इंग्लिश में, तो हिंदी और इंग्लिश के जो सेंटेंसेस है वो अपने अपने पैटर्न में बने होते हैं। जैसे हिंदी का जो पैटर्न है सेंटेंस का, वो इंग्लिश से थोड़ा सा अलग है। जब हम हिंदी का कोई भी सेंटेंस देखते हैं, जैसे राम खाना खाता है, तो इस सेंटेंस में हमें 3 चीज़ें देखने को मिलती हैं। सबसे पहला है कर्ता, उसके बाद है कर्म और उसके बाद है क्रिया। तो ये हिंदी के जो सेंटेंस होते हैं उनका पैटर्न होता है। सबसे पहले कर्ता, फिर कर्म, फिर क्रिया। इन सब की कैसे पहचान करनी है, कैसे आपको उनको ढूंढना है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अभी मैं आपको एक बिल्कुल छोटी सी बात बता रहा हूँ जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। ऐसे ही अगर हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे तो इट विल बी राम ईट्स फूड। तो जब हम इसमें पैटर्न की बात करते हैं तो ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मीन कर्ता। उसके बाद ये हो गई हमारी वर्ब। वर्ब मीन क्रिया। और ये जो हमारे लास्ट में बच गया क्रिया, और ये जो हमारे लास्ट में बच गया ये रह गया हमारा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मीन कर्म। तो हिंदी में जो पैटर्न था कर्ता, कर्म और क्रिया, वो इंग्लिश में बनता है कर्ता, क्रिया, कर्म। तो इस पैटर्न को आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसी पैटर्न पे हम टेंस को आगे बढ़ाने वाले हैं। इसी पैटर्न पे हम आपको आगे टेंस सिखाने वाले हैं, कैसे आपको सेंटेंस में सब्जेक्ट को पहचानना है, कैसे वर्ब को पहचानना है, कैसे ऑब्जेक्ट को पहचानना है, कैसे फिर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको हेल्पिंग वर्ब यूज़ करनी है, कैसे टेंस के अकॉर्डिंग आपको हेल्पिंग वर्ब यूज़ करनी है, कैसे टेंस के अकॉर्डिंग आपको मेन वर्ब को यूज़ करना है। तो हमारे साथ जो आप ये टेंसेस सीख रहे हो, इसके लिए आपको एक चीज़ जो आपको खुद याद करनी पड़ेगी, जो आपको किसी भी इंग्लिश ग्रामर की बुक में मिल जाएगी, वो है फॉर्म ऑफ वर्ब्स। फॉर्म ऑफ वर्ब्स। वर्ब्स की जो फॉर्म है, वर्ब की जो फॉर्म्स ऑफ वर्ब की जो फॉर्म है वो आपको किसी भी इंग्लिश ग्रामर की बुक में मिल जाएगी, जहाँ से आप जितना ज़्यादा हो सके उतनी आपको याद करनी है। जिसको आप अभी तक आपने काफ़ी सारे पढ़ी भी होगी, जिसको आप बोलते हैं फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। ये आप जितनी ज़्यादा आप याद कर सकते हैं, जितनी ज़्यादा आप पढ़ सकते हैं, आपको पढ़नी है। क्योंकि ये जो वर्ब्स की फॉर्म है ये आपको आनी चाहिए, ये आपको खुद याद करनी पड़ेगी। इनका कोई शॉर्टकट्स नहीं है, कोई इसको में सिखाने वाली बात नहीं है। ये आपको बुक से पढ़नी पड़ेंगी, याद करनी पड़ेगी। इनका हिंदी मीनिंग, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, सारी चीज़ें आपको याद करनी पड़ेगी, क्योंकि ये टेंस में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाली है। और एग्ज़ाम्स में जो टेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं उनमें भी यही वर्ब्स की फॉर्म आपसे पूछी जाती है मोस्टली। तो आशा करते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वर्ब्स की फॉर्म को याद करने की कोशिश करेंगे और याद करेंगे। तो आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे। आगे आने वाली वीडियोस में हम टेंसेस के जो हमने पार्ट्स बनाए हैं 12, उन सभी को स्टेप बाय स्टेप एक एक करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। और उम्मीद करेंगे कि इस वीडियो सीरीज़ के बाद आपको टेंसेस का जो एडवांस लेवल है उसको सीखने में बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, क्योंकि हम आपको बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल ज़ीरो से सिखाना शुरू कर रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप हमारे साथ वीडियोस में बने रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।